पिछले वीडियो में हमने ये मैपिंग की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने एशिया के सारे जो कंट्रीज हैं उनकी कंट्री और कैपिटल के बारे में हमने देखा था। जो एशिया का ये एक तरह से कहें तो पॉलिटिकल मैप होता है। अब जो दूसरा मैप होता है ये इसका फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप को हम अलग से इसमें एक्सेस करेंगे। फिजिकल मैप में जैसे ये अरेबियन सी हुआ, ये बे ऑफ बंगाल हुआ, ये अरेबियन सी हुआ, ये कौन सा सी है, ये कौन सा सी है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट हम फिजिकल मैप इसी का लगाते हैं जिसमें कोई भी कंट्रीज नहीं होंगी, केवल और केवल फिजिकल मैप, ये हाथ से ड्रॉ किया गया हुआ मैप होगा। क्योंकि जितना एग्जाम में हमारे आता है वो सारी चीज़ें हम इसी मैप में क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एशिया का फिजिकल मैप है। इसमें हम एशिया के जो स्ट्रेट और बे हैं उनको हम पहले समझेंगे। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है ना कि जैसे दो अलग अलग सी हैं, ठीक है, इन दो सी को कौन सा रास्ता है जो एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी स्ट्रेट का मतलब दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का एक चैनल और दो लैंड एरियाज को अलग करने का जो चैनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट बोलते हैं। और बे का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया जो पानी से भरा होता है, चारों तरफ से जगह से घिरा होता है, लैंड एरिया से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। तो इस मैप में हम जितनी बे हैं और जितने स्टेट हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे वन बाय वन करके, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर यहाँ पे हमें एक दिख रहा है जिसका नाम है ब्लैक सी, ठीक है। ये ब्लैक सी से एक मरमरा सी ये ऐड होता है। वो जिस स्टेट के द्वारा ऐड होता है, इस स्टेट का नाम क्या है, बास्फोरस स्टेट। फिर इस मरमरा सी से जो मेडिटेरेनियन सी है वो जिस रास्ते से जुड़ता है उसका नाम क्या है, यहाँ पे डार्डेनल स्टेट, ठीक है। फिर जैसे ही हम मेडिटेरेनियन सी से ये नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये रेड सी मिलेगा, ठीक है। ये रेड सी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला। और रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को हमने एक आर्टिफिशियल कैनाल के माध्यम से जोड़ दिया है। इस कैनाल का नाम क्या है, सुएज कैनाल, ठीक है। अब जैसे ही हम रेड सी से नीचे उतरते हैं तो रेड सी से अरेबियन सी में जाने का जो रास्ता होता है उस रास्ते का नाम क्या है, बाब अल मांडेब स्टेट। अब ये बाब अल मांडेब स्टेट क्या चीज होता है, ये क्या काम करता है, रेड सी को अरेबियन सी से क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा पेनिनसुला जिसको अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं, इस अरेबियन पेनिनसुला के एक तरफ जो है वो रेड सी है और दूसरी तरफ जो है ये गल्फ है। इसको पर्सियन गल्फ भी बोलते हैं या हिंदी में फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। अब जैसे ही हम बाब अल मांडेब स्टेट से हम नीचे आएंगे अरेबियन सी में, फिर अरेबियन सी से हमें जैसे ही इसमें द गल्फ में या फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ में जाना होगा तो हमें यहाँ पे एक स्टेट मिलेगा। इस स्टेट का नाम क्या है, हामुर्ज स्टेट। और इस स्टेट के द्वारा हम क्या करेंगे, फिर यहाँ एंट्री कर जाएंगे किस जगह पे, द गल्फ में। फिर हम यहीं से बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये हम अरेबियन सी में वापस आ जाएंगे। फिर इंडिया के इस वाले हिस्से में हम जाएंगे, इसको हम जूम करके देखते हैं। तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है गुजरात का, इसको बोलते हैं कच्छ, रन ऑफ कच्छ। और जो ये इधर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रन ऑफ खंभात। यानी गुजरात में दो हमारे पास रन है, एक है रन ऑफ कच्छ और एक है रन ऑफ खंभात। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ खंभात। फिर हम इसी को दोबारा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रीज है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका, ठीक है। और ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है वो इंडिया के द्वारा ये मरमरा स्ट्रेट इसके द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। और इसी के ऊपर एक स्ट्रेट है या चैनल बोल सकते हैं, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं या हिंदी में पाक जल संधि बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे इंडिया की लाइफलाइन होती है गंगा रिवर, उसी तरह म्यांमार की जो लाइफलाइन है उसका नाम है इरावदी रिवर। ये इरावदी रिवर जिस बे में आके गिरती है उसका नाम है मर्तबान गल्फ या मर्तबान बे। ये एक पार्ट है किसका, बे ऑफ बंगाल का ये हिस्सा है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम इस साइड आएंगे तो हमें यहाँ पे इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे, जैसे सुमात्रा आइलैंड्स है, बाली आइलैंड्स है, यहाँ पे सुंडा आइलैंड्स है, ये बमाको आइलैंड्स है, ठीक है। अब
इस स्ट्रेट से, जो ये मलक्का स्ट्रेट है, इस मलक्का स्ट्रेट से हम एंट्री करेंगे किधर, ये पैसिफिक ओशन की तरफ हम क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसी इंडोनेशिया का एक काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, इसका नाम है सेल्विस आइलैंड। सेल्विस आइलैंड जो है वो बमाको आइलैंड से मकासर स्टेट के द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। अब जैसे ही हम इधर आएंगे तो ये हम पैसिफिक ओशन के हिस्से में पहुंच चुके हैं। अब इस पैसिफिक ओशन में हम जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ हमें एक कंट्री देखने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ये ताइवान होगा। और इस ताइवान को जो एशिया वाला हिस्सा है उससे जो चीज अलग करता है इसका नाम क्या होता है, साउथ चाइना सी। उसके बाद ताइवान के जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। फिर यहाँ पे एक रिवर आती है जिसमें सैंड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसको जैसे ही ये इस स्ट्रेट में गिरती है, इस सी में गिरती है, इस सी के जगह का कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, येलो सी हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम यहां से ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमें पोही गल्फ मिलेगा जो कोरियन पेनिनसुला के कहाँ है, नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें सुसीमा स्ट्रेट मिलेगा। ये सुसीमा स्ट्रेट जो है ये क्या काम करता है, ये जापान वाले हिस्से को और ये एशिया वाले हिस्से से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, अब जापान जो मेजरली 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, होन्सु, क्विंसु, होक्काइडो और शिकोकू, हमें एक अलग से मैप में जापान के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। अभी उसको हम देखते हैं पहले यहाँ पे कि कोरियन पेनिनसुला से और जापान को अलग करने का जो स्टेट है या जो सी है उसका नाम क्या है, यहाँ पे जापान सी। और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट सी। फिर जैसे ही हम यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक कंट्री मिल जाएगा, रशिया। खैर रशिया तो ये बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन उसका एक आइलैंड है जो अक्सर जापान और रशिया के बीच में कंट्रोवर्सी का काम करता है। इसका नाम है सखालिन आइलैंड। ठीक है, ये जो सखालिन आइलैंड है अक्सर जापान इस पे अपना दावा करता है कि ये हमारा है और रशिया अपना दावा करता है, बट ये जो सखालिन आइलैंड्स है अभी प्रेजेंट टाइम में ये रशिया का ही हिस्सा है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री चैनल पास करता है, इसका नाम है बेरिंग सी। ठीक है, उसके बाद हम इधर की तरफ आएंगे तो ये ईस्ट साइबेरियन सी मिल जाएगा जो काफी ज्यादा ठंडा होता है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लाप्तेव सी मिल जाएगा। इस तरीके से हमने पूरे एशिया वाले हिस्से को 1 बाय 1 हमने एक एक करके इसके किनारे पे घूमते चले गए और एक जगह से घूमते घूमते हम दूसरे किनारे तक पहुंच गए। जो जो स्टेट हमारे यहाँ पे आती थी वो सारे स्टेट, सारे हम बे, सारे चैनल, सबको हमने क्या किया, एनालाइज किया। अब एक बार हम रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, 10 सेकंड में इन सारी चीजों को हम रिवाइज कर देते हैं। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी जो है बास्फोरस स्टेट के द्वारा मरमरा सी के द्वारा ऐड हुआ है और ये मरमरा सी डार्डेनल स्टेट के द्वारा मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में ये जो स्वेज कैनाल, एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है, वो इनको जोड़ देती है। तो रेड सी का सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। और उसके बाद ये रेड सी से जैसे ही हमें अरेबियन सी में एंट्री करना होता है तो हमें यहाँ पे मिल जाता है बॉब अल मांडेव स्टेट। फिर ये एक बहुत बड़ा पेनिनसुला दिखता है जिसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के वेस्ट में जो है वो रेड सी है, अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट में जो है द गल्फ है। ये हामुर्ज स्टेट के द्वारा अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। फिर हम इधर इंडिया की तरफ आते हैं तो हमें एक रन ऑफ कच्छ मिल जाएगा, एक रन ऑफ खंभात मिल जाएगा। फिर यहाँ नीचे जो श्रीलंका कंट्री है, इस श्रीलंका और इंडिया के बीच में मरमरा सी है और पाक स्टेट के द्वारा ये अलग हुआ है। म्यांमार की जो लाइफलाइन इरावदी रिवर है वो यहाँ पे मर्तबान बे में गिरती है। ये मर्तबान बे इज द पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे कई सारे हमें आइलैंड्स मिल जाएंगे, जैसे सुमात्रा आइलैंड है, सुंडा आइलैंड है, बाली आइलैंड है, बमाको आइलैंड है, सेल्विस आइलैंड है। ये सब आइलैंड जो है वो पार्ट है किसके, इंडोनेशिया कंट्री के। तो इसके बाद जैसे ही हम प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशन में एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्टेट मिल जाता है जिसका नाम है मलक्का स्टेट। और ये मलक्का स्टेट से ऊपर जाएंगे हम जैसे ही तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा साउथ चाइना सी। फिर साउथ चाइना सी से ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा ताइवान। ताइवान से ऊपर जाएंगे तो हमें ईस्ट चाइना सी मिलेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम जाने पे हमें क्या मिल जाएगा, येलो सी मिल जाएगा। फिर सुसीमा स्टेट के द्वारा ये जापान यहाँ से अलग हुआ है। ये पोही गल्फ है जो कोरियन पेनिनसुला और एशिया पेनिनसुला के बीच में होता है। और कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में जो स्टेट है इसका नाम है ईस्ट सी या जापान सी। रशिया और जापान के बीच में अक्सर कंट्रोवर्सी बनी रहती है इसी सखालिन आइलैंड को लेकर, जो सखालिन आइलैंड यहाँ पे स्थित है। इस पे अभी प्रेजेंट टाइम में
रसिया का कब्जा हुआ है। यहाँ से 180 डिग्री चैनल या 180 डिग्री चैनल पास करता है, इसका नाम क्या है, बेरिंग सी। फिर दूसरी तरफ यहाँ आएंगे ऊपर तो साइबेरियन सी जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, और ये लास्ट में आता है यहाँ पे लाप्तेय सी।